तो दोस्तों ये जीआईसी का पेपर है, उसमें 40 प्रश्न जीएस के थे। तो आप लोग इस पेपर को देख करके जो जीआईसी वाले हैं वो अपना सवाल देख सकते हैं, और यूपी पीसीएस आरओ देने वाले जिनका एग्ज़ाम है वो ये पेपर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। मे भी कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स या जीएस के रिपीट भी हों। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पे है? तो नोएडा है। बी वाला आंसर है। हम आंसर बताते जाएंगे, बाकी डिटेल सोल्यूशन बाद में करवा देंगे, ठीक है। खासी जनजाति विद्रोह तिरोत सिंह, ए वाला राइट आंसर है। नेतृत्वकर्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे चित्तरंजन दास को, है ना, और गांधी जी से प्रभावित थे। तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग उसमें नहीं था, बाकी तीनों हैं। 6 में से आप उसको 6 एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? हम आपको सभी का बताया है मैंने, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है। तो जाम्बिया होगा इसका आंसर। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? खरबूजा है, ए वाला राइट आंसर है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक राज्यपाल था, ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा? तो सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। असम में 7 हैं, यहाँ पे 6 दिया था, यही सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों के सुमेलित हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या बोल रहा है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार कई बार पूछा जा चुका है, गोईपोरिया कमेटी होगा, सी वाला राइट आंसर। सौर ऊर्जा का कारण संलयन प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन का संलयन होता है, ए वाला राइट आंसर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, तो सी वाला राइट आंसर है। आरबीआई द्वारा 14.5 करोड़ लगभग लगाया गया जुर्माना कुल कितने बैंकों पे? 14 बैंकों पर, ए वाला राइट आंसर है, जुलाई में। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो मृत्यु रोग यही विषम है, बाकी सब जो है अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है, मथुरा में, बी वाला राइट आंसर होगा। इनमें जो 6 स्तंभ में हमने आपको बताया भी था, मैंने कहा भी था 6 में पूछा जा सकता है, लग रहा है वो सुन रहा था, पूछ भी लिया है। बी वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इसमें शामिल नहीं था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें सभी में जो सामने वाला है 3 का गुणा कर दिया गया है और 2 जोड़ दिया गया है ना। तो 9 3 27, 2 29, 4 3 12, 2 14, इसी तरह 6 3 18, 2 20 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। रंगोई के किनारे स्थित है बनावली। ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं। ऑटोमोबाइल में मध्य प्रदेश जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देसलपुर गुजरात में है, बाकी सभी उत्तर प्रदेश में है। ये भी देखिए हमने बताया था, सदाबहार से कई सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो लौह अयस्क कितनी बारी मैंने बताया? इटावीरा क्षेत्र। तांबा का सडबरी पकड़ लीजिए, बाकी सब आराम से आपका लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला 4 3 2 1। बाणभट्ट के हर्षचरित में बृहदत्त की चर्चा है, जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, तो बी वाला राइट आंसर है। कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, इसमें से डी वाला राइट आंसर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ में उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाकी सब मध्य प्रदेश के हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता 43A, 26वां का ए वाला राइट आंसर। विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, बहुत सीमित अधिकार हैं, न के बराबर। धन विधेयक के संदर्भ में तो 14 दिन तक रोक सकता है, बी वाला राइट आंसर है। पारसी तंत्र एजी टांसले के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी, यही पूछा है, इसीलिए पूछा ही है, सी वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। अमानवीय दंड देना किस दिल्ली के सुल्तान ने बंद कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक। अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता राज्य में, ठीक है, तो आर्टिकल 165। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट ये ऑक्सफैम के द्वारा जारी हुई है। ये विभिन्न है, गाडरवारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ताप विद्युत गृह न कि आंध्र प्रदेश में, बाकी सब तीनों सही है।
गाडरवारा ये मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इनकी सिफारिश पे। शाह आलम पहले बादशाह थे, मुगल बादशाह। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, अंग्रेजों के पेंशन भोगी हो गए थे। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष सी रंगराजन थे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33% है। 37वां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लगभग सभी जनजातियों से संबंधित वहाँ पे घटनाएं हुई हैं और शायद वहीं से उठाया है कोई प्रश्न। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा 37 की कौन सी वहाँ की नहीं है। जहाँ तक है सहरिया और चेरों में से एक इसका आंसर होगा। ठीक है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई रिले खेती कहलाता है। ऐसे रिले रेस होती है, उसी तरह से ये रिले इसी का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि रिले रेस की तरह होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र में, जो अपलैंड एरिया होते हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश में मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। तो ये इतने प्रश्न थे, इनको देख लीजिए आप कि किस यही स्तर रहता है यूपीपीसीएस में कमोवेश। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ सीमित चीज़ें पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं आपको दिखा सकता हूँ एक एक स्रोत जो मैंने दिया है, ये सारी चीज़ें जितने 40 के 40 प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें। लेकिन चूंकि आप ज़्यादा के चक्कर में रहते हो तो इसलिए चीज़ें तैयार नहीं हो पाती। पॉइंट जो टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए आपको, वो तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो कट ऑफ विश्लेषण शाम को करेंगे, जो कट ऑफ विभिन्न विषयों को लेकर है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ। जिनको जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।